हेलो गाइज, आज हम लोग चल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे एग्जाम में चाहे जेईई मेन हो या मेडिकल हो, मेडिकल में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो हमें लगभग यहाँ से क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट जेईई मेन की केस में 1 से 2 क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल्स, बट मेडिकल की केस में न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल्स। अब ये हमें देखना है कि हमें किस पार्ट को फोकस करना है इसमें। तो मेन हम पार्ट जो लिख रहे हैं ना, वह है फर्स्ट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये क्वांटम नंबर से। लगभग चाहे जेईई मेन हो, एंट्रेंस का कोई भी हो, यहां से क्वेश्चंस की चांसेस मैक्सिमम टाइम्स प्रोबेबिलिटी बनी हुई होती है। तो क्वांटम नंबर्स, देन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए टर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए आइसोटॉप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर्स, आइसोएस्टर्स, etc। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जहां से भी एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनी हुई रहती है मैक्सिमम टाइम्स। देन क्वेश्चंस, इन दोनों के बाद जो तीसरा मेरा है वह है बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, जहां से न्यूमेरिकल्स की चांस रहता है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यहां से न्यूमेरिकल की जनरली चांस होती है रेडिएशन निकालने का, आयोनाइजेशन निकालने का, इस पार्ट से चांस रहते हैं। देन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चंस की चांस रहता है मैक्सिमम, यहां से भी चांस बने हुए रहते हैं क्वेश्चंस का। इसके अलावा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का जो कुछ रूल है, जैसे ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, लाइक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, जो दोनों पार्ट है वो यहां पे आने की चांस रहता है, उसे न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरेटिकल पार्ट भी। कभी कभी तो डेफिनेशन उठा के डाल देते हैं, कहता है स्टेटमेंट किसका है, वहां से भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ड्यूअल नेचर से। देन है इस पार्ट का क्वेश्चंस, जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट हो गए, न्यूमेरिकल्स का चांस रहता है यहां से। रिडबर्ग कांस्टेंट, न्यूमेरिकल का चांस रहता है, यहां से भी न्यूमेरिकल का चांस है, यहां से भी न्यूमेरिकल का चांस है, ड्यूअल नेचर से भी न्यूमेरिकल का चांस है, और रिडबर्ग कांस्टेंट से भी न्यूमेरिकल का चांस है। और लास्ट में जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीज का चांस है। इसीलिए ये चैप्टर भी आफ्टर बॉन्डिंग चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कम से कम
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो दे के भी जाएगा आपको। ये 3 क्वेश्चन हमको बॉन्डिंग दे रहा है, 2 ये दे रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन हो गए, दैट मीन्स 20 मार्क्स हो गए। और एक एक मार्क्स हमारे इंपॉर्टेंस रखता है एंट्रेंस के अंदर में, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो हमें यही सोच के चलना है कि हम जो भी चैप्टर का अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मेरा 100% हो जाए, उसमें से कोई गलत ना हो, ना हम छोड़े, तभी हम सक्सेस की ओर में बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग इस चीज को देखने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले चलते हम लोग क्वांटम नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स। हटा दें गाइस, ये लिखना चाहते हैं आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। आइए क्वांटम नंबर्स पे चलते हैं कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है। एक्चुअली क्वांटम नंबर्स आर जस्ट लाइक द पोस्टल एड्रेस। जैसे पोस्टल एड्रेस होता है, आपको किसी का ढूंढना है, लोकेशन ढूंढना है, वो बंदे कहां पर है, उस बंदे को ढूंढना है मुझे। तो क्या करते हैं ना, हम पहले ये पता करते कि उस बंदे किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। सपोज वह बंदा कंट्री पता चला कि वह इंडिया से है, हम इंडिया पहुंचते हैं उसको ढूंढते हुए कि सपोज करो ए नाम का बंदा है, हमें उसके बारे में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्वांटम नंबर्स भी क्या है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड कहां पे है, उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, ये सारी चीजों के बारे में ये क्वांटम नंबर हमें बताता है। इन द सेम वे जैसे कि पोस्टल एड्रेस होता है। अब हम एक बंदे को खोजने के लिए कंट्री इंडिया में चलते हैं, पता चला इंडिया में है वो, तो किस स्टेट में है फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग कि वह दिल्ली स्टेट में है। हम फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं उनको फाइंड करने के लिए। अब दिल्ली में भी कहां ढूंढे, उस स्टेट में भी हम कहां ढूंढे, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, हम डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो पता चलता है वह डिस्ट्रिक्ट का कि वह डिस्ट्रिक्ट कोई एक नाम हम ले लेते हैं जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है। हम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब उस डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे पुलिस स्टेशन होंगे, तो हम उस पुलिस स्टेशन का पता कर लेते हैं। सपोज करें कि कोई पुलिस स्टेशन है, वह है सेक्टर 16 है रोहिणी का। हम उस सेक्टर में पहुंचते हैं, उस सेक्टर के अंदर हम जाते हैं। अब उस सेक्टर में बहुत सारे ब्लॉक होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी अपार्टमेंट होंगे। तो किस अपार्टमेंट में है, मोहल्ला में है, वो अपार्टमेंट है या मोहल्ला है, हम उसका पता कर लेते हैं। सिर्फ कि वो एक सन अपार्टमेंट के अंदर में है, सन अपार्टमेंट। हम सन अपार्टमेंट के गेट पे पहुंचते हैं। अब उस अपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारे हाउस नंबर होंगे, हम उस हाउस नंबर को लोकेट करते हैं। पता चला कि हाउस नंबर वह 10 है,
हाउस नंबर 10 के गेट पर हम पहुंच जाते हैं। और हम उस हाउस नंबर 10 में जो फैमिली मेंबर होंगे, उस फैमिली मेंबर में पूछते हैं कि भाई ए कौन है, फैमिली, उसमें हम ए बंदे को लोकेट कर लेते हैं, ए कौन है आपके फैमिली में। इसी तरह से क्वांटम नंबर्स हमें उस इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, उसकी पोजीशन, उसकी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, उसके स्पिन होने का तरीका, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाती है ना, क्वांटम नंबर से। हेंस क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच सिग्निफाइज द पोजीशन, location, magnetic orientation and spin of that electrons. Such number is said to be the quantum numbers. Clear है quantum numbers? अब quantum numbers क्या होते हैं, हम उसे कैसे इंडिकेट करते हैं? क्वांटम नंबर्स को हम लोग जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप्स। फोर टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर्स। अब ये 4 टाइप्स कौन होते हैं? फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इसको हम लोग सिग्निफाई करते हैं एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। द सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इसे हम लोग एल से सिग्निफाई करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एम और एम एल से सिग्निफाई करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स एस और एम एस से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स, इससे हम लोग इसको, इस क्वांटम नंबर्स को सिग्निफाई करते हैं। अब हम एक एक करके सबकी कैरेक्टर्स के ऊपर में चलते हैं। चलते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को सबसे पहले जो सिग्निफाई किया था किसने? बोर साहब ने। इसका जो प्रपोज किया था, इट इज प्रपोज्ड बाय बोर एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट हम करते हैं इसे, ठीक है। नाउ सेकेंड इज इसका, यह हमें किस चीज के बारे में बताता है? यह हमें जनरली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं वह एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इसके बारे में बताता है। इट मीन्स कि ये हमें शेप के बारे में रेफर करता है। दैट इज वाई दे रेफर्स द शेप, साइज, तो साइज के बारे में बताता है। इट इंडिकेट्स
द साइज, यह साइज के बारे में हमें रेफर कर देते हैं। इट डिटरमाइंस the energy of electrons। यहां में डिटरमाइंस करते एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। अब देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिट इन विच दे आर प्रेजेंट, इन विच दे आर प्रेजेंट, जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमें इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हमें बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। ये बात हटा दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। जनरली फॉर्मूला होता है इसका 2n स्क्वायर, वेयर n 1 2 3 यानी के एलिमेंट। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए ये हमारा सेल है, ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड द फोर्थ सेल, के एल एम एन। उसी तरह से डेजिग्नेशन होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ते रहिए। तो यदि हमें के लिए निकालना है के, इसके लिए ऑर्बिट का नंबर है 1, फॉर्मूला हो गया 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2। एल के लिए निकालते हैं एल 2n स्क्वायर, क्या हो जाएंगे यार 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8। L can contain maximum number of electrons 8, K can contain maximum number of electrons 2। In the same way, third M 2n square, 2 into 3 का square, 3 3 जा 9 2 जा 18। M can contain maximum number of electrons 18, not more than 18. Less than 18 is possible, but more than 18 is not possible। For n 2n square, 2 into 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो n can contain maximum number of electrons 32। इसी तरह से ये सेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मींस ये जो है 2 रखेंगे, इसी तरह से 8 रखेंगे ये एंड सो ऑन, 8 रखेंगे, उसी तरह से उसमें फिल होंगे यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इंडिकेट करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के इंडिकेशंस में यही देख रहा है मुझे कि यह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकता है। क्लियर है? और क्या इंडिकेट कर सकता है यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स? हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिट के बारे में, जो के एलिमेंट कौन सा ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के बारे में। ये सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर से, और ये मेन सेल होता है, क्वांटम नंबर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। जो n की वैल्यू है नेवर जीरो, क्योंकि आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हो, एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है इसका, हेंस दे आर नेवर जीरो। इसको नोट करना है, 2 सेकंड नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स।
एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। proposed by Sommerfeld and denoted by L letter, small l। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एल एंड कैपिटल एल। कैपिटल एल ऑर्बिट के नंबर और ये सब सेल के नंबर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इट determines number of सबसेल्स। जैसे सबसेल्स क्या होते हैं ना, एसपीडीएफ, इस सबसेल्स को ये डिटरमाइंस करते हैं, एसपीडीएफ को, और ये शेप भी बताते हैं सबसेल्स का। तो सबसेल्स डिटरमाइंस, it gives the idea, about the subcell. It gives the idea about the shape of subcells. Shape of सबसेल। ये मैचिंग टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन आ गया हुआ है। उसके कैरेक्टर्स दे देते हैं और कहते हैं यह कौन सा इसमें से इंडिकेट कर रहा है। तो सबसेल्स के बारे में यह आइडिया हमें देता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमें एनर्जी ऑफ सबसेल्स को भी बताता है। ये एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ सबसेल्स, एक्सप्रेसेज the energy of subcells। जैसे लाइक S less than P less than D less than F, यूं S less than P less than D और less than F। तो ऐसे सबसेल्स हम इसके बारे में भी आइडिया बताते हैं दिस। और लास्ट जो वैल्यू इसका होगा डिपेंड्स करेगा वैल्यू ऑफ n पे, कभी भी उसे ग्रेटर नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n पे, इससे बड़ा नहीं हो सकता। एंड नेवर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ n, n से बड़ा भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए कि किसी की वैल्यू जैसे एग्जांपल्स के लिए n का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम जानते हैं कि l का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू होगा, एक 0 और एक 1। जैसे हम जानते हैं S P D F G एंड सो ऑन, तो L का वैल्यू इनके लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 एंड सो ऑन।
इस तरह से वैल्यू होते हैं, इनके ऊपर में वैल्यू डिपेंड्स करता है कि कैसे यह वैल्यू इक्विवेलेंस होंगे। तो इसीलिए कभी आप देखेंगे, अब n की वैल्यू हमने 2 लिखा, तो l का वैल्यू 2 वैल्यू हुआ, 2 है 2 वैल्यू, एक 0 और एक 1, 1 2 से ग्रेटर नहीं है। तो हमने एक कंसेप्ट लिखा है, द वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n एंड नेवर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ n। इससे n से वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकता, यही हो सकता है। अब इसको यदि हम सबसेल के अंदर में देखना चाहते हैं, डेनोमिनेशन देना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा, S1 के लिए P, यानी डेजिग्नेशन हो गया इसका, डेजिग्नेशन 2S, ये 2 इंडिकेट करेगा सेकेंड सेल को, और S इंडिकेट करेगा उसके अंदर में कितने हैं सबसेल, 2P, 2S एंड 2P, 2S एंड 2P डेजिग्नेशन आ गया इसका। अब S में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वो फॉर्मूला से हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। अब S का भी शेप, इसका शेप कैसा होता है ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल। P का शेप डम्बल होता है, D का शेप डबल डम्बल होता है, और F का शेप कोई शेप नहीं होता उसका, F का शेप कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं नो शेप, या कह सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स। ये डेजिग्नेशन हो गया। इस तरह से शेप का ये रिप्रेजेंट्स करते हैं। अब ये रिप्रेजेंट्स करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इट represents orbital angular moment। इस पर क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम that is अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे इसे। बहुत इंपॉर्टेंट सी VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं निकालने के लिए। बहुत बार मेडिकल में देखेंगे क्वेश्चन, जेई मेन का आप क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्बिटल में कभी आपको D करके F करके P करके आ जाए, या कभी 3D 2P ऐसे आपको कंफ्यूज कराने के लिए आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर 3 का कोई एप्लीकेशन नहीं है, 2 का कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ वहां जो लेटर लिखा हुआ है उस लेटर के एप्लीकेशन है, अदरवाइज इसके एप्लीकेशन नहीं है। तो डी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, किसी के लिए भी निकालेंगे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए हमें डी सबसेल्स के लिए कह दें कि बताओ किसका क्या है, और ऑप्शन आपको डाल देता है। हम जानते हैं कि डी के लिए क्या होता है ना, 2, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर 2, ठीक है, L प्लस 1, 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, या कभी कभी ऐसे भी नोटेशन कर देते हैं यूं करके इसके जगह पर। तो 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट 6 H अपॉन 2 पाई। आंसर जहां भी आप इसमें ठीक हो आप लगा दीजिए उसे। इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम से, छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेंगे। या पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब एक लास्ट है कि किसी सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल 2 into 2 L प्लस 1। L का मतलब हो गया एजमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसके लिए भी आप निकालना चाहते हैं वह, या और भी एक फॉर्मूला होता है
4n-2, 4n-2, n फॉर नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमें S1 S को 0, तो आप यहां पर 2 क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 0 plus 1, that means 2 into 0, तो 0, that is number of electrons। तो ये हम इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि कितने होंगे इसके अंदर में। या 4n-2, तो 4 into 1 minus 2, क्योंकि S1 P2 D3 नंबर सेल का जब हम करते हैं तो जानते हैं ऑलरेडी कि K फर्स्ट सेल, इसके सबसेल में क्या होंगे, सबसेल K का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रखने का, और सबसेल में K का S ही होगा, क्योंकि S का पावर कितना होगा, जैसे हम इस S के लिए निकाल रहे हैं तो 4n-2 तो इक्वल टू 2, यानी S अपने पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए यहां पर S ये भी 2 रखा, काउंटर बैलेंस हो गया दोनों, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड L के 2 सबसेल हो जाएंगे, एक S एक P। L का भी हम लोगों ने निकाला था 2n² से, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। अब देखिए हम P के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो 4 into 2 minus 2, 4 2 जा 8 minus 2 तो 6, तो P कैन कंटेन कितना रख सकता है, P 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हो जाएगा, वह 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर P S का हो गया 2 प्लस P का हो गया 6, तो टोटल कितना आ गया, 8। देखिए काउंटर बैलेंस हो गया 8। इन द सेम वे M थर्ड, 3 सबसेल होते हैं, S P और D। अब D के लिए हम निकालना चाहते हैं 1 2 3, तो 4 into 3 minus 2, 4 3 जा 12 minus 2 तो 10, तो D अपने ऊपर में मैक्सिमम रख सकता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 नहीं रखेगा, लेस देन रख सकता है, बट उससे ग्रेटर नहीं रख सकता। तो इसलिए जब हम इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं 2 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, 6 + 2 + 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। और M भी कितना होता है, 2n² से 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 काउंटर बैलेंस हो गया। उसी तरह से F फोर्थ होता है, 4 into 4 minus 2, 4n-2, क्योंकि फॉर्मूला हमने लिखा है 4n-2, दिस फॉर्मूला, तो 4 4 जा 16 minus 2 तो 14, इसलिए F मैक्सिमम 14 रख सकता है। तो जब हम N की बात करते हैं, 4 सेल हैं ये, इसके पास 4 सबसेल हो जाएंगे, S P D और F। S के पास 2, P के पास 6, D के पास 10, F के पास 14, टोटल आ गया 32, और 2n², तो ये भी आ जाते हैं 32, ठीक है। इस तरह से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं सेल के अंदर में। सबसेल्स के अंदर में जो हमने लिखा कि एनर्जी रिलेटेड होते हैं, वह इस तरह से यह डिपेंड्स कर जाते हैं। और जो वैल्यू था L का, वो वैल्यू किस पे डिपेंड किया, N पे, उससे ग्रेटर भी नहीं हुआ, उससे लेस रहा, शॉर्टर रहा। दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ N। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, डिनोटेड बाय स्मॉल m और ml, डिनोटेड बाय स्मॉल l और ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को प्रपोज किसने किया था, लैंडे साहब ने। इट इज
proposed by Landé and denoted by small m, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यह हमें नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स बताता है। इट गिव्स द आइडिया अबाउट परमिटेड किसकी, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस का या ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स का, सबसेल्स का। परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स, यानी मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस के बारे में यह हमें परमिट करता है, ये हमें बताते हैं। इसकी वैल्यू जो वैरी करता है, इट्स वैल्यू वैरीज फ्रॉम -L to +L, यानी इसकी वैल्यू m का माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस तक जाएगा। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड्स करता है? इट्स वैल्यू, यानी द वैल्यू ऑफ L हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, द वैल्यू ऑफ m depends upon the value of L, depends upon the value of L, L की वैल्यू पर डिपेंड्स करता है। एंड नेवर ग्रेटर देन the value of L, वैल्यू ऑफ L से बड़ा भी नहीं होता, द वैल्यू ऑफ L से बड़ा नहीं हो सकता, बट इक्वल हो सकता है, बट मे बी इक्वल, इक्वल तो हो सकता है वैल्यू, बड़ा नहीं हो सकता लेकिन इक्वल हो सकता है। और क्या बताते हैं यह हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग के बारे में भी बताता है। इट इंडिकेट्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताता है। इसका एक टर्म भी होता है स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जो बताते हैं यह, उसके बारे में एक टर्म है। वह टर्म क्या है? वह टर्म है जिमन इफेक्ट का, दैट इज अ जिमन इफेक्ट, ZEEMAN, जिमन इफेक्ट। ये जिमन इफेक्ट क्या होता है ना, when the spectral lines splits up under the influence of magnetic field, that is called जिमन इफेक्ट। जब यह मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर में स्प्लिट होते हैं तो ऐसे को हम लोग कहते हैं जिमन इफेक्ट। क्लियर? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड के स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिटिंग के बारे में भी बताता है। जैसे अब इसमें देखेंगे टोटल वैल्यू, वही जो अभी हमने लिखा था m के लिए भी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2l + 1 टोटल वैल्यू।
और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यदि हमको निकालना होता है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l प्लस 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें हम किसी भी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दिस फॉर्मूले से। इसीलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस का है। से फॉर एग्जांपल्स के लिए हमें देखना है कि क्वांटम नंबर्स से फॉर एग्जांपल्स के लिए कि हमारे पास n इक्वल टू 3 है, कहते राइट ऑल क्वांटम नंबर्स, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2, 3 वैल्यू हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3, जो 0 1 2 3 है। अब हम लिखेंगे इसे व्हेन l इज इक्वल टू 0, m भी क्या हो जाएगा 0। दैट मींस एक ऑर्बिटल्स m जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स के बारे में बताते हैं, इसका s हो गया, s सबसेल्स 0 को हम लोग s कहा था। व्हेन 1 ऑर्बिटल हो गया यहां पे 1 s ऑर्बिटल्स। अब जब हम l की वैल्यू 1 लेते हैं, व्हेन l इज इक्वल टू 1, m भी क्या हो जाएगा ना, अभी हमने लिखा -1 से लेके प्लस तक चलेगा, 3 हो गए, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स। कैसा 3 ऑर्बिटल्स, 1 तो p होता है, 3 p ऑर्बिटल्स और सबसेल्स जब व्हेन l इज इक्वल टू 2, तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2, 5 हो गए इसके, 5 अब 2 है तो d 5 d सबसेल और ऑर्बिटल्स सबसेल्स और ऑर्बिटल्स। अब हम टोटल करना चाहते हैं कि टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसके अंदर में, तो टोटल ऑर्बिटल्स इसमें 1 तो 1 प्लस इसमें 3 प्लस इसमें कितने 5, तो 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स आ गए। यह क्वेश्चंस एम्स में 2-3 बार रिपीट है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2-3 बार यह क्वेश्चंस एम्स में रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हैं ये, और हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हर के फॉर्मूले के लिए। एक आता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब n की वैल्यू हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये शॉर्टकट ट्रिक है, n²। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब n की वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन हो, तो आप इसे n² से निकालेंगे। जैसे हमको n 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, देखिए आ गया 9। हमें 100 तरीके से निकालना है, तो कितने लंबे तरीके से जाएंगे ये समझने के लिए है कि कैसे होते हैं, बट इस लंबे तरीके से हम जाएंगे तो हमें बहुत 2-3 मिनट का टाइम ले लेगा, और हमें यहाँ पर टाइम को भी सेव करना है, और प्लस हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बनाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी करेक्ट करने हैं। तो ऐसे केस में हम लोग शॉर्ट ट्रिक लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के ऊपर में जो भी पार्ट्स हैं वो हमें आ जाएगा, और इस तरह से मैग्नेटिक ओरिएंटेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट करना है, इसे नोट कर लीजिए, हटा दें इसे। आइए नेक्स्ट रीजन, स्पिन क्वांटम नंबर्स। s और
ms। स्पिन क्वांटम नंबर्स s और ms। इस स्पिन क्वांटम नंबर्स को आलेनबेक एंड गाउड-स्मिट ने दिया था, proposed by आलेनबेक एंड गाउड-स्मिट। गाउड-स्मिट and denoted by s और ms। तो एलेनबेक एंड गाउड-स्मिट इसको प्रपोज किया और डिनोटेड बाय आलेनबेक। इसकी वैल्यू s की जो होता है प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। द वैल्यू ऑफ s इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसका क्या मीनिंग होता है प्लस हाफ माइनस हाफ का? स्पिन ऑफ द रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके रोटेशन को बताते हैं। ठीक है, स्पिन may be clockwise or anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जो डायरेक्शन हो सकता है वह क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकते हैं। देखिए ये रिप्रेजेंट्स करते हैं एंगुलर मोमेंटम्स को। और एंगुलर मोमेंटम्स क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इट्स एंगुलर मोमेंटम is s into s plus 1, s into s plus 1 और h upon 2 pi। ऑर्बिटल मोमेंटम की तरह हो गया। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं s के निकालने के लिए। s into s plus 1, जिस तरह से हमने l into l plus 1 upon h upon 2 pi को निकाला था। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम्स क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम्स हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड, इस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बराबर होते हैं दोनों पे, स्पिन पे भी और इन पे भी, दोनों पे हमेशा क्वेश्चन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स से। और क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स है जो श्रोडिंगर इक्वेशंस का रिजल्ट नहीं है। ये क्वांटम नंबर्स है, बहुत बारे क्वेश्चंस आए भी हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन? तो ये स्पिन क्वांटम नंबर्स है। 3 क्वांटम नंबर्स ओरिजिनल्स थे, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये ओरिजिनल्स नहीं थे, ये श्रोडिंगर इक्वेशंस के थ्रू नहीं आए थे। Hence, they are not from the Schrodinger equations। ये 4 थे क्वांटम नंबर्स। अब इस क्वांटम नंबर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
नोट करना इसे, आप नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें किसी को डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है इसमें। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसके ऊपर में। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स के बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चंस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can fit in the orbitals, can fit in the orbital, how many electrons can fit in the orbitals for which n is equal to 3 and l is equal to 1। यह क्वेश्चन है नीट का फेज 2016 का, यानी 2016 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है ये। मेरे पास क्वेश्चन, मेरे हाथ में क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को इसमें, ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 6 एंड डी ऑप्शन 10। अब देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, हम डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। कर रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, l 1 है, इट मींस एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है हम लोग जानते हैं, 2 होता है। नहीं, एक ऑर्बिटल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर ऑर्बिटल टर्म है, देखिए ध्यान से। ऐसे डेजिग्नेशन लिखेंगे आप तो 3p मिलेगा, तो लोग कह देंगे भाई 3p में तो 6 इलेक्ट्रॉन p में रखने का पावर होता है। तो ऑप्शन में फटाफट देखेंगे या 6 है, यहां तुरंत आंसर कर दिएगा 6, तो गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए भैया हमको बहुत सावधानी रखना होता है, टर्म पे ध्यान देना होता है। यहां ऑर्बिटल पूछ दिया है, इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा, तो हम इस टर्म पे ध्यान देंगे। तो एक ऑर्बिटल्स में हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, ये px, py एंड pz 3 होते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऐसे केस में px की केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल p में। लेकिन हमने 3 ऑर्बिटल्स जानते हैं कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स, s के 1 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे यह हमें pz, px, pz या py नाम नहीं दिया है, सिर्फ पूछ रहा है कि ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। अब ये रिसेंट क्वेश्चन है, अभी 2016 का ये क्वेश्चन है जो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है। तो 2016 के क्वेश्चन है, हम आसानी से इसको कैच कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि for which following set of quantum numbers in an electrons will have the highest energy। अब हाईएस्ट एनर्जी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि n+l रूल होता है हाईएस्ट एनर्जी के लिए, तो वहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अभी उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में उसको टॉपिक्स को हम लोग फिनिश करेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वांटम नंबर से है। यह पेपर क्वांटम नंबर्स का 2015 का क्वेश्चन है। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in d orbital is equal to
इज इक्वल टू ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 2√3h, ऑप्शन सेकेंड 0h, ऑप्शन थर्ड √6h, ऑप्शन फोर्थ √2h। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, क्या था फॉर्मूला ऑर्बिटल मोमेंटम्स के लिए? L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2π, या आप यूं भी लिख सकते हैं इसे h को। अभी भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा है। अब देखिए d के लिए हम जानते हैं कि L का वैल्यू क्या होगा d के लिए। फॉर d L इक्वल टू 2 होगा। क्यों? अभी हमने लिखा था S P D F G, तो इसके लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4, ये लिखा था अभी हमने वैल्यू। तो हमारे पास d इक्वल टू 2 आ रहा है। इट मींस यहां पर हम लिखेंगे √2 इंटू 2 प्लस 1 h, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6 √6h। ये आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन हमारा थर्ड बता रहा है, ऑप्शन थर्ड हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 2015 का क्वेश्चन है, नीट का, मेडिकल का, ठीक है। 2016 का हम क्वेश्चन लेते हैं जो फेज 1 में पूछा था। यानी फेज 1 क्या मतलब हुआ ना, वो कैंसिल हुआ था। 2016 में क्वेश्चन लिख आउट हो गए थे, तो इसको कैंसिल कर दिया गया था टेस्ट को, और फिर से उसको टेस्ट लिया गया, इसीलिए उसमें फेज 1 और फेज 2 लिखा हुआ है क्वेश्चंस में। यानी एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पुट किया हुआ है क्वांटम नंबर से। आइए क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग 2016 का फेज 1 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by option first azimuthal quantum numbers, option second spin quantum numbers, option third principal quantum numbers, and option fourth मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। देखिए कितना आसान, 4 मार्क्स लाना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका कैरेक्टर्स में, द 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिन क्वांटम नंबर्स में हमेशा अपोजिट स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, तो आप उसी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स के थ्रू कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्टिंग्विश होंगे। द सेम ऑर्बिटल्स में, यानी ऐसा होता है ऑर्बिटल्स के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा? स्पिन क्वांटम नंबर्स। आंसर इज स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन हमेशा होता है, और भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। अब ये क्वेश्चन है वैल्यू के ऊपर में क्वेश्चन है। ये है 2012 का क्वेश्चन, हटा रहे इसे। 2012 का, correct the correct set of 4 quantum numbers
करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ के का कितना होता है 19। अब देखिए इसको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप के का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। और हमें क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया 4s1। अब इसके लिए डेजिग्नेशन है, हम क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, n का वैल्यू 4 आ गया, l का वैल्यू 0, s के लिए 0 होता है, तो m का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, और s का वैल्यू या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। बस हो गया आंसर। अब जहां भी इसमें आंसर दिया हो, इसमें आंसर है, मैं ये बहुत सारा लंबा सा है, बहुत सारा बड़ा है, टाइम टेकिंग है ये, तो मैंने इसलिए उसका ऑप्शन छोड़ दिया, आंसर को समझा दिया। यानी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डेजिग्नेशंस था, हम डेजिग्नेशंस को लिख लेते हैं, हम उस क्वांटम नंबर्स को मेंशन कर देते हैं, अल्टीमेटली ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। हो गया आंसर हमारा, जिसमें भी होगा वो ऑप्शन ए बी सी डी, हम ऐसे निकाल दिया उसमें क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 2012 में इसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं क्वांटम नंबर से, सिर्फ क्वांटम नंबर से 2 क्वेश्चन 2012 में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2012 का, ये भी था 2012 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया हुआ है क्वांटम नंबर से, इसीलिए हम लोग जिस पार्ट पे फोकस करें, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जहां से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन, मैं उसी तरह से चल भी रहा हूं आप लोगों के साथ कि मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपको कैसे कैच करा दें, कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर में, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कहां पर हमको फोकस करना है, अनाप शनाप को छोड़ के मेन पे हमको कंसंट्रेट करना है। इसीलिए मैं कंसंट्रेशन आज मैं क्वांटम नंबर्स को उठाया, यहां से कंसंट्रेट करो। 2 क्वेश्चन, जैसे 12th में 2012 का दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम the orbital angular momentum of p electron is given by option first h upon under root 2 pi, option second root 3 h upon 2 pi, option third root 3 h upon 2 pi, option fourth root 6 h upon 2 pi। p के लिए l का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और क्या फॉर्मूला था ना, l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला था। अब देखिए l p के लिए निकालना है मुझे, क्वेश्चंस में दे रखा है यहाँ p के लिए, इसलिए l p के लिए 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पुट कर लें 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो रूट 2 h अपॉन 2 पाई। अब देखिए ये आंसर आ गया, कहां पर आंसर है ना, यहां पर आंसर है मेरा, नहीं h अपॉन 2 पाई, तो आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमारा निकलेगा, ये 2012 में 2 क्वेश्चन तो क्वांटम नंबर से ऊपर में पूछा गया, 2 क्वेश्चंस।
2000, अब एक क्वेश्चन है 2007 का क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से, 2009 का क्वेश्चन है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं। कहता व्हिच सेट क्वेश्चन है which of the following is not permissible, which of the following is not permissible, which of the following is not permissible, arrangement of electrons, arrangement of electrons in an atom, in an atom. Option first, n is equal to 5, n is equal to 3, m is equal to 0 और s is equal to plus half. Option second, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to minus 3, s is equal to minus half. Option third, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to minus 2 और s is equal to minus half. Option D, n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0 and s is equal to minus half. अब ये क्वेश्चन है, देखिए हमारा आंसर क्या हो रहा है, पॉसिबल कौन सा नहीं है चेक करते हैं। n5 l3 लेस है, यहां तक पॉसिबल है, m भी लेस है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। परमिसिबल नॉट परमिसिबल निकाल रहा है, n इक्वल टू 3 ठीक है, l इक्वल टू 2 यहां तक तो है पॉसिबल, लेस देन वैल्यू है, m इक्वल टू -3, इसका मतलब है कि l का वैल्यू 3 होना चाहिए था, -l2 प्लस l, तो 3 नहीं होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था मैक्सिमम, लेकिन यहां पर -3 दे दिया, इसका मतलब है कि l का वैल्यू हमारा यहां 3 होना चाहिए था, और ये 3 तो हो नहीं सकता था, बिकॉज द वैल्यू ऑफ l नेवर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, इसके इक्वल नहीं हो सकता n की वैल्यू, इसीलिए यहां हमारा पॉसिबल नहीं है, यही रेस्ट पॉसिबल है, n3 l2 m-2 पॉसिबल है, ये भी n4 l0 m0 s0 ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इनके ऊपर जो भी आ रहा है क्वांटम नंबर्स पे, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। एक और हम लेते हैं क्वेश्चंस 2000 हाँ, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, और मेनी ऑर्बिटल्स पूछ रहा है। फिर देखिए आसान क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, following quantum numbers are possible for how many orbitals, for how many orbitals, n is equal to 3, l is equal to 2,
m इज इक्वल टू +2। अब आंसर है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस को ध्यान से, हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, किसके लिए? n 3 वैल्यू ठीक है, l की 2 वैल्यू ठीक है, m क्या नंबर बताता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है वो। तो कितने वहां पर वैल्यू देख रहे हैं आप? ओनली 1 वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि एक ही वैल्यू है यहाँ पर, ऑर्बिटल्स के नंबर एक ही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो हम ए में जहां भी होगा हम टिक लगा लेंगे, उसे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज की ऐसे केस में हमें जब निकालना होता है क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना होता है हम क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस सब आते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर में। अब आप देख लिया कि क्वांटम नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे पास क्वेश्चंस का बैंक था। तो ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने देख लिया इसे, और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। डेजिग्नेशन दे रखा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखा हो, पॉसिबल है नहीं है, तो ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप ध्यान रखेंगे कि हम उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। बस यही 4 जो पढ़ा दिया, इसको ध्यान रखना है आपको। इन चारों के ऊपर में आप बढ़िया से पढ़ जाइए। तो क्वांटम नंबर्स के एक क्वेश्चन हर साल लगभग रहता ही रहता है, कभी भी एस्केप नहीं होता। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। सेटर की मूड पर डिपेंड करता है कि सेटर का फेवरेट कौन सा है। तो जो फेवरेट होता है चैप्टर, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस को टाइट कर देते हैं, डाल देते हैं उसे। तो गाइज आई थिंक कि क्वांटम नंबर से आप लोगों का क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, जहां से क्वेश्चंस होते हैं, चांस रहते हैं, फिर न्यूमेरिकल से ले लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर्स भी क्लोज हो जाएगा। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप लोग बेटर प्रिपरेशन कीजिए। एंड होगा हम फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस के लिए देंगे, प्रीवियस का क्वेश्चन लोड कर देंगे कि आप उसको देख सकें, प्लस कुछ टेस्ट दे देंगे। ये सब सारे आपको मटेरियल्स मिलते रहेंगे। ओके गाइज, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन क्वांटम नंबर्स? तो आप क्वेश्चंस हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चंस पुट कीजिए। No problems. Thank you guys.